चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ए और बी क्रम से पी और क्यू बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने में 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर पर घंटा है तो ए की गति क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। जब भी ये क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मेशन में आता है तो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ए मिलने के बाद दूसरे पॉइंट पे कितने टाइम पे पहुंच रहा है और बी मिलने के बाद दूसरे पॉइंट पे यानी कि पहले वाले पॉइंट पे पहुंचने पे कितना टाइम ले रहा है। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसने मुझे बी की स्पीड दी है और बी जो है मिलने के बाद ना वो कितना होता है 8 घंटे पे पहले वाले के पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो कुछ नहीं करना, जो टाइम दे रखा है उसको आप अंडर रूट कर दीजिए, इनटू में स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसकी आपको स्पीड दे रखी है उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर में क्या कर दीजिए अंडर रूट में कर दीजिए पहले वाले का टाइम यानी कि 8 से 48 यानी 49 बटे में कितना हो जाएगा आपका 8 और पहले वाले की स्पीड को मान लीजिए आप x यानी कि a की स्पीड को मैंने x मान लिया, b की स्पीड मुझे दे रखी थी। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मेरे पास में 8 इंटू में 8, ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा और ये 7 इंटू में 7 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 168 और बाय में कितना हो जाएगा आपका 10, बराबर में ये x हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो 8 बाय में 7 मेरा बाहर आएगा, इंटू में कितना का 168 बाय में कितना 10 हो जाएगा आपका। तो 7 दूनी 14 7 चौक 28, इसे खोलेंगे तो ये क्या 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3 8 दूनी 16 और 3 19 यानी कि 19.22 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी उसकी स्पीड हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भैया यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये मेरे पास में एक पी पॉइंट है और ये मेरे पास में एक क्यू पॉइंट है। यहाँ से ए चलेगा और यहाँ से बी चलेगा। अब वो कह रहा है कि ये दोनों यहाँ पर मिले, यहाँ से मिलने के बाद में ए जो है यहाँ पर जब पहुंचेगा तो उसे टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी कि 49 बाय में 8 आवर लग रहा है। और बी जब यहाँ पर पहुंचेगा और इससे मिलने के बाद यहाँ पहुंचेगा तो इसे कितना लग रहा है आपका 8 आवर लग रहा है। और उसने मुझे बी की स्पीड दे रखी है आपकी 16.8 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और इसकी स्पीड मैंने माना कि भाई x किलोमीटर पर आवर आ रखी है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है आपको, इस वाले को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले को इसके क्रॉस वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंडर रूट में रखकर 49 बाय में 8 इंटू में आपका x, इस वाली स्पीड को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट करके, दोनों को अंडर रूट करके। तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 8 इंटू में 16.8। तो सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो आएगी आपकी कितनी, अभी निकाला है 19.2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि या तो आप इसे डिटेल फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर इस तरह से कर लीजिए। आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।